Good morning and Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. This is your first Zoom online class and I am your science teacher. Before starting the topic, आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो आपके पास है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन आंसर्स अबाउट द समर टास्क। पहले आप लोगों के पास YouTube वीडियोस थी, उन वीडियोस में आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू पीपल ओनली द साइंस टास्क। मैं आपके साथ सिर्फ साइंस का टास्क डिस्कस कर रही हूँ। उन साइंस के टास्क में आपके पास जो YouTube वीडियोस थी, उन वीडियोस में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग शॉर्ट दोनों मौजूद थे। अब हमारे पास जो ये वाला काम आता है जो कि आपके पास है आपका टास्क। अब उस टास्क में मेरी क्लास को ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये टास्क उन्होंने दोबारा से करना है, क्योंकि साइंस में आपके पास वही क्वेश्चन टास्क में गिवन है जो कि आप लोगों ने किस में किए थे, यूट्यूब वीडियोस में किए थे। अब किसी ने वो काम जो कि यूट्यूब वीडियो से अपनी कॉपीज़ में, नीट कॉपीज़ में ये काम करना है। क्लास पहले आपने किस में करना है, ये काम नीट कॉपीज़ में करना है। आपको आपके टीचर्स ने यूट्यूब वीडियोस में अच्छी तरह गाइडलाइंस दे दी थी कि आपने कैसे कैसे कॉपी में काम करना है, कैसे कॉपी को रेडी करना है। अब हमारे पास बात आती है कि हमने टास्क कौन सा टास्क कॉपी में करना है और कौन सा नहीं करना है। तो अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने यूट्यूब वीडियो आपके पास क्या कर दी है, कॉपी में कर ली है, उसका काम आपने कॉपी में कर लिया है, और अगर दोबारा से आप लोगों के पास टास्क भी आ गया है जो कि सेम क्वेश्चंस है। अब जब सेम क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं तब हमने क्या करना है। अगर किसी एक स्टूडेंट ने दोनों दफ़ा काम कर दिया है, यानी यूट्यूब वीडियो का भी काम कर लिया है और नीट कॉपी पे ही आपके पास जो टास्क वाला काम मौजूद है वो भी अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर लिया है, तो देयर इज़ नो इशू, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने यूट्यूब वीडियो वाला काम तो कॉपी में कर लिया है, लेकिन उन्होंने जो टास्क है वो काम दोबारा से कॉपी में नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन सेम है, देन देयर इज़ नो नीड टू डू द क्वेश्चंस अगेन। अपने ये क्वेश्चन दोबारा से कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम इज़ इनफ। क्लियर हो गई ये। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर 1 आपने स्टडी कर लिया था ऑनलाइन क्लास में, यूट्यूब वीडियो में। अब आपके पास आता है यूनिट 2, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास आता है व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, एंड ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग बींग्स। एनी लिविंग बींग कैन बी ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। आप लोगों ने अपनी जूनियर लेवल में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस पढ़े थे कि अल्लाह ताला ने जब चीज़ें पैदा की हैं तो अल्लाह ताला ने उन पैदा करदा चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि लिविंग थिंग्स थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें पैदा की ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और फिर उन नॉन लिविंग थिंग में भी बहुत तरह की चीज़ें थी और लिविंग थिंग में भी बहुत तरह की चीज़ें थी। ऐसे ही था ना। तो अब हम उनमें लिविंग थिंग्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, जानदार चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो जानदार चीज़ें पैदा की हैं, वो जानदार चीज़ों में, वो लिविंग थिंग्स में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी हैं। उनमें आपके पास जो आज हमारे टॉपिक है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। ऑर्गेनिज्म तो हर तरह पे हमारे पास हर तरफ मौजूद हैं। फ्रॉम वेरी बिग वंस, जिस तरह एंड्स यानी चूंटी, एंड वर्म्स यानी कीड़े मकोड़े। बट देयर आर आल्सो सम ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब नेकेड आई में हमारे पास नेकेड आई क्या है? नेकेड आई हम कहते हैं कि बग़ैर किसी ग्लास के यूज़ हुए, ग्लास हमारे पास यानी किसी भी ऐनक के बग़ैर, किसी भी ऐसी चीज़ के बग़ैर जो कि उस चीज़ को हमें विजिबल करके दिखाए, हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्लियर हो गया ये मेरी क्लास को?
We use microscope to see the organisms. We use microorganisms to see the organism. अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कोरोना वायरस की. हमने तो कोरोना वायरस का जस्ट नाम ही सुना हुआ है ना, हमने तो उनको कभी भी नहीं देखा हुआ. या हम बाहर से आते हैं, जब भी हम बाहर से खेल कर आते हैं या हम छींकते हैं तो हमें क्या पता, हमारे हाथों पे भी आपने अपने हाथों को देखो तो आप क्या कहोगे, मेरे तो हैंड्स बिल्कुल साफ हैं. लेकिन जब हम अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, जब अपने हैंड्स को वॉश करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हमें क्या नज़र आता है. जब हम उसको सोप से रब करते हैं, जब हम उसको हैंड वॉश करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, अपने हाथों के ऊपर से डर्टी वाटर नज़र आता है. यानी हमें कुछ ऐसा पानी उतरता हुआ नज़र आता है जो कि हमारे पास क्या है, हमें ये पता चलता है कि हमारे हाथ तो साफ़ हो गए हैं. अब कोरोना वायरस तो किसी ने नहीं देखा है. हम छींकते हैं, हम खांसते हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इन दिनों में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं. हमारे तो हाथ साफ़ सुथरे, हमारे हाथों पे तो कोई जर्म्स नहीं है. लेकिन अक्सर जब हम लोग अपने हाथों को धोते हैं तो हमारे हाथों से क्या निकलता है, गंदा पानी उतरता है, गंद मैल उतरती है ना, डर्ट उतरती है. फिर आपके पास एक और एग्जांपल की, जब हम सोप्स की ऐड देखते हैं, साबुन वगैरह की ऐड जब हम टीवी में देखते हैं, कोई भी टीवी का ऐड, तो हमें वो कहते हैं कि जब हम जर्म बोर्ड पर अपने हाथ देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, वहाँ पर अपने हाथों पे जर्म्स नज़र आते हैं. ठीक है, हमें हाथों पे जर्म्स नज़र आते हैं और फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, सोप्स यूज़ करते हैं. ऐसे तो हमारे हाथों पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम जर्म बोर्ड पे देखते हैं तो जर्म बोर्ड पे हमें क्या नज़र आता है, अपने हाथों पे क्या नज़र आता है, डर्ट नज़र आती है. हमें छोटे छोटे वो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हम आसानी से अपने हाथों पे नहीं देख सकते हैं. इन सारी की सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. क्लियर हो गया. अब हम आते हैं क्लास अपनी बुक की तरफ. एनी लिविंग बींग्स कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स. Organisms are everywhere around us, from very big such as the whales and the elephant to very small ones such as the ants and worms. A whale हमारे पास तो अगर हम वेल की बात करें तो हमारे पास शार्क भी है, हमारे पास डॉल्फिन है, हमारे पास कितनी तरह की छोटी छोटी फिशेस भी हैं, बड़ी बड़ी फिशेस भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं. एलिफेंट हमें देखने के लिए, मुझे आपको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी? आपको मुझे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी? किसी ऐसे ग्लास की, किसी शीशे की ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी कि हम एक दूसरे को नहीं, हम तो एक दूसरे को देख सकते हैं. बिकॉज वी आर हायर ऑर्गेनिज्म. हम तो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं ना, लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें आसानी से नज़र नहीं आते हैं. अब वेल और एलिफेंट क्या हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें आसानी से नज़र आते हैं. दे आर नोन एज, that cannot be seen with the naked eye, they are known as microbes or microorganisms. The word microorganisms is made up of two different words. Micro means very small and organisms mean living being. To observe these extremely small creatures, we have invented a tool such as the microscope. Microscope क्या चीज़ है, वो चीज़ है जो कि चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाती है. Which aid us in looking at their lives closely. अब हमारे पास आता है मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप हैं? अब जिस तरह लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर टू टाइप्स, जिस तरह लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इसी तरह लिविंग थिंग्स में आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी क्या है, 3 ग्रुप्स हैं. उनमें हमारे पास पहला आता है वायरस, सेकेंड हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, थर्ड हमारे पास क्या है, फंजाई. वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई. Main groups of microorganisms. Microorganisms can be divided into following groups on the basis of their characteristics: virus, bacteria and fungi. अब हमारे पास पहला आता है व्हाट आर वायरस. वायरसेस एक्चुअली होते क्या? वायरस तो बात कर रहे हैं, वायरस होती क्या चीज़ है? वायरस इज स्मॉल ऑफ ऑल द माइक्रोब्स. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉल है वो क्या है, सबसे स्मॉल क्या है, वायरस है. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस एंड शेप्स. अब अगर हम अपनी बुक को देखें क्लास, तो यहाँ पर हमारे पास जो बुक है, इस बुक में मेरे पास जो वायरसेस की शेप्स दी गई हैं, देयर आर टोटल 9 शेप्स, बट ऑल ऑफ द 9 शेप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये जो 9 की 9 शेप्स हैं ये हमारे पास आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं. 9 की 9 शेप्स क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, है ना.
देखिए एक सर्कल है तो दूसरी अलग शेप की है, ये ऐसी है, ये ओवल शेप की है तो ये अलग है, ये यानी ये 9 की 9 शेप्स आपस में मैच नहीं करती हैं, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इनको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, वायरसेस की डिफरेंट साइजेस हैं और डिफरेंट शेप्स हैं। अब वायरस से डिजीजेस कौन सी होती हैं? वायरस कॉज मैनी डिजीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड मम्स। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस यानी यरकान एंड मम्स जिसको हम उर्दू में कंतेले, यानी आपके पास एक ऐसी डिज़ीज़ जिसके अंदर हमारे जो फेस का एक साइड है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा पेन भी फील होता है। या तो हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, कि अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर उस जगह पे क्या लिखवा लेते हैं, बिस्मिल्लाह लिखवा लेते हैं। क्यों लिखवा लेते हैं? क्योंकि वो आपके पास क्या होता है, वो एक ऐसा डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं मम्स। Viruses multiply rapidly in the warm and moist places. Viruses multiply rapidly, बहुत जल्दी जल्दी फैलता है in warm गर्म इलाकों में और नमी वाले इलाकों में, moist places में। Hopefully class you will understand what today's topic. Thank you and Allah Hafiz.